अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। कोरोना वायरस इतना ख़तरनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। कोरोना वायरस के बाइस ना सिर्फ करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ गई हैं, बल्कि कई ममालिक की मईशत और उनका वजूद भी ख़तरे में पड़ गया है। ये इतना बड़ा और ख़तरनाक इशू है जिसके बारे में अभी लोगों को पूरी तरह आगाही नहीं। अमेरिका और चीन तो इस चैलेंज से निमट सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान, ईरान, भारत और जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो आलमी बरादरी की मदद के बगैर कोरोना से तन्हा लड़ सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में अपने खदशात का इजहार कर दिया है। उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी वार्निंग दी है और आलमी बरादरी की तवज्जो भी दिलाई है, IMF की तवज्जो भी दिलाई है। वज़ीर आज़म कह चुके हैं उन्हें खदशा है कि नया कोरोना वायरस जो है तरक्की पजीर ममालिक की मईशतों को तबाह कर देगा। दौलतमंद मईशतें दुनिया के गरीब तरीन ममालिक के कर्ज़ों को माफ़ करने के लिए तैयार हो जाएं। ये एक अच्छी तजवीज़ है और देखते हैं इस पर क्या आलमी रद्दअमल आता है। दूसरी तरफ बरतानवी साइंसदानों ने ख़बरदार किया है कि कोरोना वायरस से 2.5 लाख अफराद की हलाकत का खदशा है। 18 माह के लिए तजवीज़ है कि सोशल तकरीबात बंद की जानी चाहिए। साइंसदानों के खदशे के बाद चीन की तरह बरतानवी हुकूमत ने सख्त इक़दामात का फ़ैसला कर लिया है। लंदन में 23 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं अब तक। तिब्बी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया था कि बरतानिया की मजमूई आबादी का 60% हिस्सा कोरोना वायरस का शिकार हो सकता है, जबकि इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक UK की 80% आबादी को कोरोना से मुतासिर हो सकती है। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों में से 1% की मौत का इम्कान है। यह तादाद तकरीबन 4 लाख के करीब बनती है। अगर इस फार्मूले का इतलाक पाकिस्तान पर किया जाए, जहां बरतानिया से कम मेडिकल सहूलियात हैं, पाकिस्तान की आबादी 21 करोड़ से ज़्यादा है, खदशा है खुदा न खास्ता करोड़ों अफराद कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए बेहद एहतियात की ज़रूरत है। अब 1% की मौत का अंदाज़ा लगाएं, कितनी जानें ज़ाया हो सकती हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, ये बताना चाहता हूँ हमें हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। और क्या हमारी हुकूमत और हम इस आफत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? बहरहाल ये अच्छी बात जहन में रखें कि कोरोना का शिकार 99% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं और मरने वालों की अक्सरियत की उम्र 50 साल से ज़ायद है। अब आलमी अदाद शुमार में कुछ आपको बताऊं। वबाई शक्ल इख्तियार करने वाले कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। 162 ममालिक बराह रास्त इससे मुतासिर हो चुके हैं। वायरस से अमवात की तादाद 7,000 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि 2.25 लाख अफराद इससे मुतासिर हैं। बरतानवी साइंसदानों के फार्मूले के तहत ये अमवात 2,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। वायरस से चीन के बाद सबसे ज़्यादा अमवात यूरोपीय मुल्क इटली में हुई हैं, जिनकी तादाद 2,158 है, जबकि मजमूई मुतासरीन की तादाद बढ़कर 27,980 हो चुकी है। तीसरे नंबर पर जो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ वो ईरान है, जहां वायरस से अब तक 853 अमवात हो चुकी हैं और मजमूई मुतासरीन की तादाद 14,991 है। इनमें कई सीरियस पेशेंट हैं। चौथे नंबर पर स्पेन है, जहां 342 अफराद हलाक हो चुके हैं और 9,942 लोग वायरस से मुतासिर हैं। अब ये तादाद के तहत जो है, इसी तरह फ्रांस में 6,633 मरीज जो हैं, इनमें से 148 हलाक हो चुके हैं, जबकि अब तक सिर्फ 12 सेहतयाब हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, जहाँ इस वक्त गर्म मौसम है, अब तक कोरोना के 425 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5 की डेथ हो गई है। एक वेबसाइट worldmeters.info के मुताबिक आज 17 मार्च है, अब तक दुनिया में कोरोना केसेस की तादाद 1,88,386 है, जिनमें से 7,499 मर चुके हैं, जबकि 80,849 सेहतयाब हो गए। इस वक्त तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 238 है, लेकिन ये मसलसल बढ़ रही है। अल्लाह करे इस पर काबू पा लिया जाए और हम इस वायरस के मुकाबले में जंग जीत जाएं।
साइंसदानों के मुताबिक ये वायरस अभी रुकेगा नहीं। खदशा है कि दुनिया भर में मजीद लाखों लोग मारे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वर्ल्ड बैंक, IMF और दुनिया के अमीर ममालिक से ये अपील बर वक्त और अच्छी है कि मुसीबत की इस घड़ी में गरीब ममालिक के कर्ज़े माफ़ कर दिए जाएँ और उन्हें कुछ सहूलियात फराहम की जाए। पाकिस्तान और हमारे जैसे दूसरे ममालिक के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो इस चैलेंज का मुकाबला कर सकें और उनकी मईशत पर बुरा असर भी ना पड़े। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हाल आपने देख लिया है, तबाह हो गई है। इन्वेस्टर्स के अरबों रुपए डूब चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गैर मुल्की सरमायाकारी ना होने के बराबर है। जो रकम भी डूब रही है वो ज़्यादातर पाकिस्तानी सरमायाकारों की है। सरमायाकारों को उम्मीद थी कि स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट कम करेगा, लेकिन वो भी ऊँट के मुंह में ज़ीरा साबित हुआ। 13.25 से कम करके 12.50 कर दिया गया है, जिससे मार्केट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। शरह सूद को कम से कम सिंगल डिजिट पर लाना चाहिए था। अब सूद कम होगा तो कारोबार चलेगा, और कारोबार तो वैसे ही अब बंद हो रहे हैं। कारोबारी मराकज़ बंद होने के भी मनफी असरात होंगे। असरात फौरी तौर पर दो तरह के हो सकते हैं। एक तो लोगों की आमदनी कम हो जाएगी, दूसरे रोज़मर्रा ज़िंदगी और कारोबार भी तबाह होंगे। एक्सपोर्ट मज़ीद कम होगी या शायद बंद ही हो जाए। अबे हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए ख़ुद को तैयार करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।